तो हम लोगों के पास RS अग्रवाल क्लास 9th चैप्टर नंबर 12A का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि अभी हम लोग जो भी प्रीवियस थ्योरम पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है। तो उस थ्योरम के जानकारी के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार समझते हैं अच्छे ढंग से। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है और एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को पुट किया गया है। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करके जाएँ तो आप एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। AB and CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, में दो पैरेलल कॉर्ड है। अब यहाँ पे हम दो फिगर क्यों बना के रखे हैं तो वो क्वेश्चन के लास्ट तक आपको पूरा पता चलेगा। इसमें दो कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, दोनों पैरेलल कॉर्ड है। हम लोगों को बोला गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है। अब दो केस बन सकता है, ये अगर ना भी देना तो अभी जब भी आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा दिमाग में सोच के चलें कि इसमें दो केस बन सकता है। जब भी पैरेलल कहा गया है तो एक तो हो सकता है कि सेंटर के अपोजिट साइड में हो, मतलब ये सेंटर है सर्कल का, एक कॉर्ड दूसरे तरफ हो और एक कॉर्ड फिर दूसरी तरफ हो। एक केस बन सकता है कि दोनों सेंटर के एक ही तरफ हो, ये आप अपने दिमाग में भी सोच के देखें तो ऐसा हो सकता है, और इसलिए इसमें दो क्वेश्चन बना के दिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम पूरा दोनों ही केस में डायग्राम हम लोग बनाते हैं। एक AB है जो कि 8 सेंटीमीटर का है और दूसरा CD है 6 सेंटीमीटर का, और इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो इस केस के लिए भी हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और दूसरे केस के लिए भी फिगर ड्रॉ, और हम लोगों से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक, इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में तो डिस्टेंस जो है ना हमारा, ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा। और दूसरे केस में जो है हम लोग का डायग्राम कुछ अलग तरीके का होगा। ये डिस्टेंस होगा, ये जो XY हम लिख रहे हैं ये XY होगा दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, और इसका रेडियस दिया गया। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। तो इस फर्स्ट केस में हम लोग के पास यहाँ पे एक कॉर्ड है, और आप लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर इस अपोजिट साइड के कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो ये अगर पूरा 8 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर का इधर होगा और 4 सेंटीमीटर का इधर होगा। ठीक, फिर उसी तरह से ये अगर 6 सेंटीमीटर का पूरा CD है तो सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो टोटल 6 सेंटीमीटर का था तो 3 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर में बट गया। अब जो हम लोगों के पास ट्रायंगल है CFO, तो उसमें ये 3 सेंटीमीटर का बेस और 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस, यहाँ पे हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है। और जो दूसरा है हम लोगों के पास AEO, इसमें ये AO 5 सेंटीमीटर का और AE 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे भी हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है। दोनों ही जगह पे पाइथागोरस लगाएंगे इस पहले ट्रायंगल के लिए भी। CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली वही ट्रिपलेट आया हुआ है, तो आप इसको 3, 4, 5 वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ये OF का स्क्वायर और ये इधर 5 का स्क्वायर। जब आपको OF का स्क्वायर निकालना है तो 5 के स्क्वायर यानी कि 25 में से इस 3 के स्क्वायर को घटाएंगे यानी 9 घटाएंगे, तो OF का स्क्वायर अपना निकल जाएगा 16, और इस हिसाब से OF निकलेगा हम लोगों का √16 यानी 4। तो जो OF का लेंथ है, इस OF का जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर का है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग निकालते हैं AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। AE का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, OE पता नहीं है तो इसको OE ही रखेंगे, और AO 5 का स्क्वायर। फिर से ये सॉल्व होगा, OE स्क्वायर इज इक्वल टू
25 माइनस 16 OE स्क्वायर हम लोगों का 9 आ जाएगा और OE √9 यानी 3 आ जाएगा। तो यानी कि जो OE है ये 3 सेंटीमीटर का है, OE 3 सेंटीमीटर और OF 4 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो दूसरे केस के अकॉर्डिंग जो आंसर है ऑन द अपोजिट साइड वाले में, तो वो हम लोगों का 7 सेंटीमीटर है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इस पहले वाले केस पे सॉल्व करेंगे। अब ये दूसरे वाले केस पे सॉल्व किया और आंसर आया है 7 सेंटीमीटर का। अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किए हुए हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ सेंटर, जब कॉर्ड जो है सेंटर के अपोजिट साइड में होगा, यानी दूसरे तरफ दोनों तरफ हो, तो उस केस में हम लोगों का आंसर आया था इस कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस का 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों के पास ये सर्कल में 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। अगर हम लोग यहाँ से OA को ज्वाइन करते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस, और फिर हम लोग फिर इस OC को ज्वाइन करते हैं, फिर भी 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। रेडियस सेम रहेगा, रेडियस का लेंथ। तो हम लोग इस दोनों ही ट्रायंगल को यहाँ पे बाहर निकालें। इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल COF, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे हम लोग फिर से अपने थ्योरम के जानकारी को इस्तेमाल करेंगे। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांटेगा। AB का पूरा लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, तो यानी कि AB जो है 8 सेंटीमीटर का है और इसको 2 बराबर भाग में बांटा, तो ये 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर। फिर ये CD जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर का, तो ये फिर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग सेपरेटली बाहर करते हैं। ये हम लोगों का AOE, जिसमें कि 4 सेंटीमीटर है AE और 5 सेंटीमीटर है AO, हम लोगों को निकालना है OE। दूसरा है हम लोगों का COF, जिसमें CF हम लोगों का 3 सेंटीमीटर का है और OC 5 सेंटीमीटर का है। हम लोगों को निकालना है OF। ध्यान रहे क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स क्या होगा, AB से CD के बीच का दूरी, जो कि क्या है EF है। और EF हम लोगों का आएगा कैसे, तो अगर OF में से, इस पूरे लाइन में से अगर हम लोग OE को माइनस कर ले, OE को माइनस कर ले, तो हम लोगों का बचेगा EF। तो इसीलिए हम लोग एक बार OF का लेंथ निकाल रहे हैं और एक बार OE का लेंथ निकाल रहे हैं। यहाँ से OF निकलेगा और यहाँ से OE निकलेगा। दोनों में ही पाइथागोरस का यूज करना है। इस वाले में AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और OE का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, तो OE इज इक्वल टू √9 यानी कि 3। तो ये जो OE है ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर का। फिर इस दूसरे वाले में सॉल्व करें हम लोग, CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OC का स्क्वायर। CF हम लोगों का 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो OF स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 25 माइनस 9 और OF हो जाएगा √16 यानी कि 4। तो ये जो है OF हम लोगों का निकल गया 4। 4 माइनस 3 करेंगे EF, तो EF हम लोगों का निकल जाएगा 1। तो पहले वाले केस के लिए आंसर होगा 1 सेंटीमीटर का और दूसरे वाले केस के लिए आंसर होगा 7 सेंटीमीटर।